सकता है चुनाव के पहले तेजस्वी यादव को डराने धमकाने की एक कवायद हो, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार सी वोटर सर्वे में आगे चल रहे हैं। तो हो सकता है पलटू राम का जो गिरोह है उसको टेंशन हो गया हो, तो वहाँ पर गोलियां चलवाई गई हो, ये संदेश देने के लिए कि आप भी सुरक्षित नहीं हैं। पलटू राम कब जवाब देंगे? जब से पलटू राम मुख्यमंत्री बने हैं गृह विभाग उन्हीं के पास है, ये कानून व्यवस्था सबकी जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है, वो उसे मुफ्त नहीं मोड़। पटना में वहाँ भी वीआईपी इलाका में, उसमें भी दिन दहाड़े, अब क्या बच गया? अब तो बस राजभवन और मुख्यमंत्री आवास में ना गोली चलनी बाकी रह गई है, वो भी कुछ दिन पलटू राम रहेंगे तो हो ही। इस तरह से अपराधी का मनोबल लगातार बिहार में बढ़ते जा रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष की आवास पे गोली चलाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए अब कुछ बच नहीं गया है, अब कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं रह गए हैं। आप जिस घटना की बात कर रहे हैं, जो बिहार का एक पटना का एक वीआईपी एरिया है, जहाँ माननीय मंत्रियों के आवास हैं, न्यायमूर्तियों के आवास हैं, पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के आवास हैं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आवास है, वहाँ पर ये गोली कांड हुआ है, एक को गोली मार दी गई है लूटने के क्रम में। और देखिए ऐसा भी बात नहीं कि कोई दूर दराज के गांव में ऐसा कांड हुआ है, ये राजधानी पटना में, वहाँ भी वीआईपी इलाका में, उसमें भी दिन दहाड़े, अब क्या बच गया? अब तो बस राजभवन और मुख्यमंत्री आवास में ना गोली चलनी बाकी रह गई है, वो भी कुछ दिन पलटू राम रहेंगे तो हो ही जाएगा। तो मतलब पूरे बिहार की ये दुर्दशा है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये तो बिहार में देखिए होना ही था। अब देखिए ये हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, ये माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी माफिया डॉन का चपरासी बन जाए तो उस प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था रहेगी, है ना? मुख्यमंत्री का एक तकिया कलाम है, हर बात में बोलेंगे 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले वैसा होता था जी। अरे 2005 के बीते भी अब 20 बरस हो गए हैं, अब तो आप अपने कार्यकाल का हिसाब दीजिए ना, कब तक आप 2005 करते रहिएगा? अभी क्या स्थिति है कि अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है, लेकिन उसको जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है ना? वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है, और देखिए अभी उसने 3 करोड़ की गाड़ी खरीदी अनंत सिंह ने। इससे बड़ा मजाक क्या होगा बिहार में, कि बिहार जो हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, एक आम बिहारी के पास एक टूटी साइकिल नहीं है, एक सेकंड हैंड साइकिल नहीं है, और एक माफिया डॉन 3 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहा है ना? तो ये बिहार में स्थिति है। और देखिए ये लगातार हो रहा है। पिछले साल याद होगा दर्शकों को, मुकेश साहनी जो पूर्व मंत्री हैं, उनके पिताजी की, जीतन साहनी की दरभंगा में हत्या कर दी गई। उस समय भी ये बात उठी थी कि जब मुकेश साहनी के पिता सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है? उसके बाद वही राज्य सरकार की नौटंकी हुई, उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, सख्त दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, ये हो गया है, रेड अलर्ट हो गया, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, ऐसे होगा वैसे होगा। मतलब कहते ना, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, बातें बड़ी बड़ी कीजिए कि एकदम हम लोग जीरो टॉलरेंस है माफिया पर, ऐसे होगा, अब कुछ काम नहीं करना है। अब देखिए आईपीएस अफसरों में फ्रस्ट्रेशन आ गया है। इस साल 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दिए जी। एक शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया और एक काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस थे, काम्या मिश्रा 2019 बैच की आईपीएस थी। और जो मेरी सूचना है, अभी लगभग 1 दर्जन आईपीएस और अपना इस्तीफा पॉकेट में रखे घूम रहे हैं, वो भी देने वाले हैं। तो इस तरह से, और देखिए राजू सिंह जो पर्यटन मंत्री बना है बिहार का, वो खूनी है, हत्यारा है। उसने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता का खून कर दिया था, और उस खूनी को पलटू राम ने बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री बना दिया है। तो अब क्या बच गया है? और फिर ये कांड भी होगा तो हो सकता है 2-3 लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाए। हो सकता है जो सचिवालय थाना या जिस थाना में वो इलाका आता हो, वहाँ कोई दरोगा जी निलंबित हो जाए, कोई एएसआई निलंबित हो जाए, है ना? 2-4 बलि का बकरा बन जाता है। लेकिन पलटू राम कब जवाब देंगे? जब से पलटू राम मुख्यमंत्री बने हैं गृह विभाग उन्हीं के पास है, ये कानून व्यवस्था सबकी जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है, वो उसे मुफ्त नहीं मोड़ रहे हैं। वो तो मौन है सर, वो मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। शक्ति यादव का बड़ा आरोप जी कि ये हमला करवाया गया है। हो सकता है, ये तो जांच का बिंदु है, ये हो सकता है, ये जांच का बिंदु है। हो सकता है चुनाव के पहले तेजस्वी यादव को डराने धमकाने की एक कवायद हो, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार सी वोटर सर्वे में आगे चल रहे हैं। तो हो सकता है पलटू राम का जो गिरोह है उसको टेंशन हो गया हो, तो वहाँ पर गोलियां चलवाई गई हो, ये संदेश देने के लिए कि आप भी सुरक्षित नहीं हैं।
इस बिंदु की तो जांच होनी चाहिए। बिल्कुल शक्ति यादव की बात से मैं सहमत हूँ।